हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ताल के बारे में। ताल की परिभाषा देखते हैं और ताल से संबंधित जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है ताल की परिभाषा। गायन वादन और नृत्य की क्रिया में जो समय लगता है उसकी गति को मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। जैसा कि हमने लय में पढ़ा था कि गायन वादन और नृत्य की जो समान गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, लय। लेकिन उसी गति को मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है, ताल कहा जाता है। और ताल तल शब्द तल धातु से बना है। सेकंड डेफिनेशन है आपकी मात्रा की। ताल में लगने वाले समय के एक भाग को क्या कहते हैं, मात्रा। जब हम घड़ी को कान के पास ले जाते हैं तो हमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। एक बार टिक की आवाज़ में जो समय लगता है उसे एक मात्रा गिना जाता है। जैसे दादा ताल की बात करते हैं, देखो मात्रा जो होती है उसका ताल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। हर ताल की अपनी एक मात्रा है। मान लो दादा ताल है, उसकी 6 मात्राएं हैं। कहरवा ताल है, 8 मात्राएं। ऐसी बहुत सी तालें हैं जिनकी मात्राएं जो है हमारी निश्चित होती हैं। लेकिन ये मात्राएं हैं क्या? जैसे हम देखते हैं कि एक घड़ी है, उसमें जो सुई है वो टिक टिक करते हुए एक समान गति से चलती है। यही हम अगर सेकंड वाली सुई की बात करें तो आपको पता है कि एक सेकंड के बाद जब वो दूसरे सेकंड पर जाती है तो उसकी गति समान होती है, चाहे वो तीसरे सेकंड पर जाए, चाहे वो चौथे सेकंड पर जाए। यही अगर मिनट की बात करें तो एक समान गति से एक मिनट के बाद अगले मिनट पर वो जाती है। तो जो गति रहती है वो क्या रहती है, समान। इसी तरीके से अगर हम ताल की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, जो गति होगी हमारी समान रहेगी। जैसे एक सेकंड के बाद हम दूसरे सेकंड पर गए तो इसी एक भाग को क्या कहा गया, एक मात्रा कहा गया। मानो पहले सेकंड पर टिक हुआ तो हमारा एक मात्रा कहलाया। दूसरे सेकंड पर घड़ी टिक करती है तो हमारा वो दूसरी मात्रा कहलाई। तो बात करते हैं दादरा ताल की। दादरा ताल में आपकी 6 मात्राएं होती हैं। 6 मात्रा, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बोल क्या हैं, धा धिन्ना धा तिन्ना। लेकिन ये जो बोल हैं, ये मात्राएं हैं जो समान गति से रहेंगी। जब हम बजाते हैं तो इसकी जो गति है वो समान होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। धा धिन्ना धा तिन्ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोल की। जैसा कि आपने अभी देखा कि ये बोल थे धा धिन्ना धा तिन्ना। हर ताल के अपने एक अलग बोल होते हैं। अगर वो बोल सेम होंगे सभी तालों के तो फिर वो अलग ताल बनेगी ही नहीं। तो इसी तरीके से हर ताल में आपको मात्राएं अलग अलग दिखाई देंगी और जो बोल हैं वो अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। बोल होते क्या हैं? ताल वाद्यों पर हर एक ताल पर ताल बजते हैं। उन्हें दिखाने के लिए कुछ शब्द धा दिन्ना तिन्ना किड्डा दिनता गदिगन आदि शब्दों का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ताल वाद्य हमारे हैं कौन कौन से, ढोलक हो गई, तबला हो गया, पखावज हो गई, हमारे सारे ताल वाद्य हैं। लेकिन इन पर ताल बजाने के लिए हम कुछ शब्दों का सहारा लेते हैं, कुछ बोल का सहारा लेते हैं। तो ये बोल है धा दिन्ना तिन्ना किड्डा दिनता गदिगन। इस तरीके के ये बोल होते हैं जिन्हें बोल कहा जाता है। संगीतकारों ने बोल के 2 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है बंधे या फिर बंद बोल और सेकंड है खुले बोल। बंधे या फिर बंद बोल में क्या होता है, इन बोलों का जो प्रयोग है वो तबले पर किया जाता है। जैसे दादरा, कहरवा, झपताल, तिलवाड़ा ताल, ये सारी जो तालें हैं बंद बोल की तालें हैं, या फिर हम बंदे बोल की ताल भी कह सकते हैं। तो बंद बोल की ताल वो होगी जो तबले पर बजाई जाएगी और खुले बोल की बात करें तो यह पखावज पर बजाई जाती है, ठीक है। इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो बंद बोल होंगे आपके तबले पर, खुले बोल की बात करें तो वो आपके पखावज पर। खुले बोल का जो प्रयोग है मृदंग या पखावज पर होता है, जैसे धमार ताल, चार ताल। जैसे आप ताल का टोपी करोगे, दादरा, कहरवा, इन सभी तालों का, तो आपको वहाँ देखना वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये बंद बोलों की ताल है, खुले बोलों की ताल है। जो बेसिक मीनिंग है इसका यही है कि जो बंद बोल की ताल होती है वो तबले पर बजाई जाएगी और खुले बोल पर पखावज बजाया जाता है। अब बात करते हैं हम आवर्तन क्या होता है। जब ताल के बोल तबले पर एक बार बजाते हैं तब वह एक आवर्तन होता है। यानी बोलों का सम से सम तक पूरा चक्कर लगाने को आवर्तन कहते हैं। जैसे दादरा ताल का एक आवर्तन, हम देखते हैं कि दादरा ताल का एक आवर्तन कैसे होगा। ये आपको ऊपर दिखाई दे रही है कि मात्राएं हैं 1 2 3 4 5 6। जैसा कि आपको पता है कि दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। इसके बोल क्या है, धा दिन्ना धा तिन्ना। ताल की पहली मात्रा पर हमेशा सम होता है।
अब इस धा से लेके यहाँ तक ना तक एक पूरा चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? एक आवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लगातार बजाएंगे तो आवर्तन लगातार बढ़ आगे चलते जाएंगे। मान लो हमने धा दिन्ना एक बार बजा लिया, लेकिन इसी तरीके से हम दूसरा राउंड बजाएंगे धा दिन्ना तो हमारे कितने आवर्तन हो जाएंगे? 2 आवर्तन। इसी तरीके से 3 बार बजाएंगे, 4 बार बजाएंगे, तो वैसे वैसे आवर्तन जो है हमारे बढ़ते जाएंगे। तो हमारी डेफिनेशन होगी सम से लेकर सम तक एक पूरा चक्कर लगाने को, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके और एक पूरे सम तक चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? आवर्तन कहा जाता है। बात है ठेका। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं ठेका की। ताल बजाने को ठेका कहा जाता है, इसे एक गुण उठा भी कहते हैं। यदि दादा ताल बजाएंगे तो पता चलता है कि दादा ताल का ठेका बज रहा है। दादा ताल का ठेका बज रहा है हमें कैसे पता चलेगा? बोलों से और मात्राओं से। जैसे कि दादरा ताल की मात्राएं हैं वो निश्चित होती हैं और जो बोल हैं वो भी निश्चित होते हैं। हर ताल की मात्राएं बोल निश्चित होते हैं, इसी से हमें पता चल जाता है कि कौन सी ताल चल रही है। जैसे कि दादरा ताल के बोल है धा दिन्ना, अगर हम ये बजा रहे हैं तो पता चल जाएगा कि ये दादरा ताल के बोल हैं, तो दादरा ताल चल रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं विभाग। प्रत्येक ताल में बोलों के छोटे छोटे विभिन्न मात्राओं के भागों में बटे हुए हिस्से को क्या कहते हैं? विभाग कहते हैं। अलग अलग तालों में अलग अलग विभाग है। जैसे दादरा ताल में 2 विभाग हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये एक बीच में लाइन आई थी, तो ये क्या किया गया? इसको ताल को विभाग में बांटा गया। विभिन्न मात्राओं के छोटे छोटे हिस्से करके अलग अलग विभागों में ताल को बांटा जाता है। जैसे कि धा धिन्ना ये एक विभाग है और उसके बाद लाइन आ गई धा तिन्ना, तो चौथी 5 छठी मात्रा पर आपका धा तिन्ना है। तो इस तरीके से इस ताल के जो है आपके 2 विभाग हैं, धा तिन्ना। नेक्स्ट है सम। जहाँ से ताल शुरू की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम। सम हमेशा ताल की पहली मात्रा पर होता है। सम के लिए इसका चिन्ह क्रॉस दिया है। यहाँ पर ही ताल में वादन गायन करते समय सम पर बार बार मिलते हैं। क्या होता है? जहाँ से ताल शुरू होती है वो आपका सम कहलाता है, और जो बार बार हम सम पर आकर ही मिलते हैं और राग में सुंदरता आ जाती है। जैसे कहरवा ताल में सम धागे नाते नाके धिन्ना धा, जैसे हम धा पे आएंगे तो वापस सम आ जाता है। ठीक है, और सम के लिए क्या है? क्रॉस का चिन्ह दिखाया जाता है। आगे है ताली अथवा भरी। सम के अतिरिक्त ताल के अन्य विभागों की प्रथम मात्रा पर जब थाप की जाती है, पहली मात्रा पर तो सम हो गया, लेकिन इसके अलावा जो अन्य विभाग की प्रथम मात्रा पर जब थाप की जाएगी तो हम इसे क्या कहते हैं? ताली या भरी। जैसे हम झपताल की बात करते हैं, इसमें तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली है। पहली मात्रा पर सम होता है और तीसरी मात्रा पर इसमें क्या दिखाया गया है? दूसरी ताली। ठीक है, 8वीं मात्रा पर क्या दिखाया गया है? तीसरी ताली। और छठी मात्रा पर ये क्या दिखाया गया है? जीरो। जीरो का मतलब होता है खाली। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं खाली की। जब किसी ताल में विभाग पर जहाँ सम या ताली नहीं बजती और हाथ हिलाकर मात्रा दिखाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खाली। इसकी स्वरलिपि में जीरो का चिन्ह दिया है। तो हम सम के लिए क्रॉस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ताली अथवा भरी के लिए गिनती का 2 3 4 5। खाली की बात करें तो हम इसमें जीरो चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर खाली के आने का पता लग जाता है, खाली के बाद इतनी मात्राओं के बाद सम आएगा। थैंक यू।